10th क्लास चैप्टर 7 ज्योग्राफी लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इनकम के कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे, जो एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये आपके हेडिंग के अकॉर्डिंग हैं जो आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए और एग्ज़ाम में इनमें से ज़रूर आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ आप एक बार समझ लीजिए। रिलेशन बिटवीन ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। फर्स्ट पेज जहाँ स्टार्टिंग ये होता है, जब आपने समझा था कि ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में एक कनेक्शन है, तो वो आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए क्योंकि ये इंटर रिलेट करते हैं। चाहे ट्रेड है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, तो आपस में किस तरीके से रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर एक भी हट जाता है तो कितना उसमें लॉस होगा। आप देख सकते हैं, जो कि फर्स्ट पेज का ही फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली पेपर में आ ही जाता है, ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है, वाई रोड इज़ बेटर देन रेलवे, एडवांटेज ऑफ रोडवेज। पहले में तो आपको बताना है कि जो रोडवेज है, ये सेकंड पेज का आपका क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, कि जो रोड है वो रेलवे से बेटर क्यों है। भाई जहाँ रेलवे नहीं पहुँच सकती वहाँ तो रोड ही पहुँचेगी। उसके भी रीज़न बताया था, जैसे कि भाई जहाँ रिवर्स निकलती हैं ये नदर्न प्लेन में या फिर हिमालयाज़ में, तो वहाँ पे रेलवे ट्रैक डालना इजी नहीं है डेंस एरिया में। तो ये चीज़ें हैं एडवांटेज ऑफ रेलवेज, तो ये क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए। और फिर उसी पेज पे क्लासिफिकेशन ऑफ रोड है, 6 टाइप्स ऑफ रोड के जो बताए हैं, उसमें आप बता सकते हैं, उनको स्पेसिफिक बता सकते हैं उसके अंदर ऐसा क्या है, क्योंकि सारे जितने भी 6 क्लासीफाई दे रखे हैं उनको कौन हैंडल करता है और उसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको करा रखे हैं, वो आपको डिस्क्राइब करने हैं। बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल पे भी आपको कराया था कि कितने तरह की रोड होती है, तो मेल्टेड अनमेल्टेड था, वो आपको करना है। और चैलेंजेस कौन से हैं जो रोड फेस कर रही है, पता होना चाहिए कि भाई कौन कौन से हैं जो कि रोड वेज में प्रॉब्लम होती हैं। रोड डेंसिटी एरिया, जैसे कि रोड को भी निकालना हर जगह मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, मेंटेन करना इजी नहीं होता। और तो इस तरीके की कुछ चीज़ें आप चैलेंजेस में बता भी सकते हैं। रेलवे एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशंस पैटर्न। अब रेलवे का एक आपको, एक तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का पता होना चाहिए, जैसे कि रोडवे का पता है। सेकंड आपको ये भी बताना है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न क्या है, यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी इंपॉर्टेंट है और चैलेंजेस भी। डिस्ट्रीब्यूशन यानी कहाँ पे इस ये ज़्यादा पाई जाती है या कहाँ पे इसको निकाला जा सकता है। जैसे डेजर्ट एरिया पे नहीं निकाल सकते रेलवे को, और हिमालय में नहीं निकाल सकते हैं। तो कुछ ऐसा पैटर्न है कि कहाँ पे भाई रेलवे जो है जो ज़्यादा पाई जाती हैं, और उसके सामने कौन कौन से चैलेंज है जो रेलवे फेस कर रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाइपलाइन का जो पैटर्न है मैप में, वो तो नहीं आता एग्ज़ाम में, और इनका पैटर्न तो आपको एग्ज़ाम में मैप का करना है। पाइपलाइन के एग्ज़ाम में मोस्टली नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी आप एक बार इसको रीड कर लेना। पाइपलाइन एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आपको पता होना चाहिए, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों करनी है। वाटरवेज की भी इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट करने, उसके मैप में आपको पता होना चाहिए। उसके नेशनल वाटरवेज कौन कौन से हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, ईस्टर्न मारीजन पे और वेस्टर्न मारीजन पे, दोनों पे आपको याद होने चाहिए। और मेजर सी पोर्ट्स पता होने चाहिए, ईस्टर्न और वेस्टर्न के दोनों। और एयरवेज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, और उसके भी आपको जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं वो भी आपको पता होना चाहिए मैप में, क्योंकि मैप के पर्सपेक्टिव से एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस हैं वो पूछा जाएगा मैप का। तो मैप के लिए भी आपको रेडी करने हैं ये सारे टॉपिक जो हैं। पाइपलाइन को नहीं करना, बाकी जितने रोडवे, रेलवे और वाटरवे, एयरवे, तो ये आपको मैप में आपको आना चाहिए ताकि आप एग्ज़ाम में फिल कर सकें। और इंटरनेशनल ट्रेड किसे कहते हैं, और बैलेंस ट्रेड इसी के अंदर, बैलेंस ट्रेड किसे कहते हैं, फेवरेबल ट्रेड कौन सा, अनफेवरेबल ट्रेड कौन सा, वो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर ही सारे क्वेश्चंस हैं। उसके बाद है टूरिज्म, बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये तो बैलेंस ऑफ ट्रेड तो इंटरनेशनल ट्रेड में ही आ जाएगा, उसी के हेडिंग में ये सारे क्वेश्चंस हैं। टूरिज्म एज अ ट्रेड क्या है वो आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल ट्रेड में ही ट्रेड है, आपको डेफिनेशन याद करनी है, बैलेंस ऑफ ट्रेड याद करना है। और इसी के अंदर जो फर्स्ट उसके स्टार्टिंग में कुछ टॉपिक्स लाइन में जो दे रखे हैं, वो आपको फेवरेबल और अनफेवरेबल जो ट्रेड है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, अगर ये आपने क्लियर कर लिए ना अपने डाउट्स, कि आपको अगर इन सब के आंसर आते हैं, तो ऑलमोस्ट विद मैप, दैट मीन्स क्योंकि मैप तो आना ही आना है, तो अगर विद मैप आपने ये सारे क्वेश्चंस के डाउट क्लियर कर लिए ना टॉपिक वाइज, तो आपके सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी इस चैप्टर की, और ईजिली आप फुल मार्क्स गेट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको फिर भी कोई इसमें प्रॉब्लम लगती है तो आप पूछ सकते हैं,
और बता सकते हैं कि कौन सा टॉपिक आपको समझ नहीं आया। बाकी तो मैंने एक एक टॉपिक आपको डीपली समझा ही दिया है, और फिर भी अगर किसी में प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं।